हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे। एक आधार कार्ड में नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है, नई सर्विस आई हुई है। वो सर्विस है कि जैसे कि कोई भी एक्सपायर हो जाता है ना। तो उनका आधार डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, बिकॉज ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये होते हैं, मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट सर्विस थी और वो एक्सपायर हो गई और उनकी जो पेंशन आ रही है, तो उनकी पेंशन का मिसयूज ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मिसयूज कर रहा है और किसी तरह आपकी गवर्नमेंट को पता लग गया और जांच हुई, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। बहुत तो बड़ा केस बन सकता है ये चीज़। या फिर इसके अलावा हटके मान लीजिए आपके फैमिली में कोई आप बुजुर्ग थे, ठीक है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, उसके पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। तो वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब वो क्या है कि आपको अपने अकाउंट में पैसे लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनका आधार आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं, तो इनका रिकॉर्ड हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है बताना, ठीक है। हमको ज्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड सारे सही टाइम पर होने चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल बॉक्स में जाके, ठीक है, यूआईडीआई का आप यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये आधार की एक सर्विस है, यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला लिंक जो भी है, जो यहाँ पे लगा है यूआईडीआई, इस पे आपको करना है क्लिक। इससे क्या होगा, आधार की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है ना, वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यूआईडीआई पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी ओपन होगा ये। अब देखिए इस तरह से कुछ ओपन होकर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हिंदी इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो पोर्टल है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इस तरह का कुछ पोर्टल ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा, जो आपको इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सर्विस यहाँ पर मिल जाएगी आपको। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएगा तो यहाँ पे देखिए अपडेट आधार में एक ऑप्शन दिया हुआ है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ना आधार कार्ड नंबर इंटर करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा यहाँ पर इंटर करेंगे, ओटीपी के जरिए ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का आपका यहाँ पर पोर्टल दिखाई देगा, जैसे वेलकम टू माई आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे, ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर भी करता हूँ, ठीक है। इंटर आधार नंबर डालने के लिए कहेंगे और इंटर कैप्चा, ये चीज डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन पे ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर लॉगिन पे तो ओटीपी पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी देखिए कैप्चा मैंने सही नहीं डाला, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। मैं दोबारा से फिर सही डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लॉगिन पे ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर करने के लिए हो जाएगा, जो कि मेरे मोबाइल नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है ना वो लॉगिन हो जाएगा इस पोर्टल पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो सर्विस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ सर्विस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखिए आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट डेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन है, ये वाली सर्विस है, तो ये ओपन होगी, ठीक है। ये उसी के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि नेम ऑफ द स्टेट डेट इशू द डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ पर स्टेट का आपको नाम डाल देना है, जौन सा स्टेट से आप हो, जहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है। सपोज मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पर्सन का आधार नंबर डाल देना है, जो भी उनका आधार नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना है उनका नाम। नेम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एज द डेथ सर्टिफिकेट। अब वो ये कह रहे हैं कि इस वाले में क्या करना है आपको, कि यहाँ पर उनका नाम डालना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। उनका यहाँ पर आपको नाम डालना है, ठीक है, जो आधार डेथ सर्टिफिकेट पे मेंशन है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन फेल, मेल या फीमेल या अदर जो भी है, तो यहाँ पर आपको ऐसा करके सिलेक्ट कर लेना है जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ डेथ डिसीज्ड पर्सन, यानी उनकी मृत्यु कौन सी डेट को हुई है, वो डेट यहाँ पर आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या है, यहाँ पर डेट रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो मृत्यु प्रमाण पत्र का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो उनका नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अब वो कैसे बनता है, मैंने एक ऑनलाइन तरीका भी आपको बता दिया है वीडियो के जरिए। मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर वो चैनल पे जाके जब आप ओपन करेंगे तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं या डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं वो मैंने वीडियो बना दिया है, और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे चैनल पर विजिट करिएगा तो आपको हर फील्ड के आपको काम आने वाली वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब सर्टिफिकेट आपने जिस दिन कब बनवाया था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कोई भी डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिस दिन वो इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ से क्या है जो डेथ सर्टिफिकेट आपको मिला है वो यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज अपलोड पीएनजी जीपीजी पीडीएफ फाइल, द फाइल साइज शुड बी एक्सटेंड 2 MB, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जो कंडीशन लिखा हुआ है, तो ये इतना ही फाइल को रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे अपलोड डेथ सर्टिफिकेट पे, तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट सुरक्षित होगा, ठीक है, जहाँ आपने सेव कर रखा होगा। तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी में से एक यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए अपना एक सर्टिफिकेट यहाँ से जो मैंने सेव कर रखा है यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये है, ये मैंने यहाँ से ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपलोड, ठीक है। तो अगर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर 100% देखिए ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए नीचे की साइड आएगा तो इन्फो ये लिखा है इन्फॉर्मेंट्स रिलेशनशिप विद द डिजीज, यानी यहाँ पर लिखा है जो आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनके आप कौन रिश्ते में कौन लगते हैं, ठीक है ना। आपके रिश्ते में आप उनके रिश्ते में कौन लगते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। जैसे इस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिलेशन आएंगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक किया है अभी, अब देखिए कुछ यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया जैसे चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, फादर हो आप, लीगल गार्जियंस हो, मदर हो, सिबलिंग्स, स्पाउस जो भी हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर चाइल्ड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको क्या है यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद तुमको आपको ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो सबमिट पर क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा कि ये जो आपने डिटेल लिखी भेजी है सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका आधार कार्ड डिसेबल कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ये वीडियो आपके लिए काम की होगी, ठीक है। तो आप ऐसा करके किसी का भी आधार कार्ड जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका डिसेबल या उनका डीएक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। बहुत जैसे कि अभी किसान सम्मान निधि में प्रॉब्लम्स चल रही है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया लोगों ने, और उनका आधार कार्ड से नाम नहीं हटा, तो उनका पैसा आना बंद हो गया है। और जो पैसा पहले से आ रहा था अब क्या हो रहा है कि जो उनके फैमिली वालों ने पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे, अब उनको दोबारा वो ब्याज सहित गवर्नमेंट को वापस करना पड़ रहा है। तो अभी हम क्या है कि थोड़े से लालच में कर तो देते हैं,